नमस्ते मोदी जी, भजन लाल जी। क्या भारत में जनरल कैटेगरी से होना कोई गुनाह है? मैं संध्या मेहता राजस्थान डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से एक जनरल कैटेगरी की आवाज बनकर आपसे बात करना चाहती हूँ। इसको किसी राजनीतिक दृष्टि से ना देखे, सिर्फ जनरल कैटेगरी की आवाज को समझे और इसको सुने। क्या भारत देश में जनरल कैटेगरी का होना कोई गुनाह है? एक अभिशाप सा लग रहा है इस कैटेगरी में जन्म लेना। तो कारण यहाँ के नियम और कानून, न जाने कितने वर्षों से जनरल कैटेगरी के बच्चों का भर्तियों में, न जाने कितनी चीजों में उनके साथ खिलवाड़ होता ही आ रहा है। हाल ही में राजस्थान में आरपीएससी ने दिसंबर 2024 में सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का एक भर्ती निकाली, जिसमें टीएसपी एरिया के 18 सीटें उन्होंने बताया हमको। उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं दिया गया था। तो और उन्होंने ऐसा बोला कि जल्दी शीघ्र हम दे दिए जाएंगे, मतलब बाइफर्केशन कर दिया जाएगा, लेकिन आया नहीं। सितंबर 2025 में उसका एग्जाम होता, तब तक कोई पता नहीं था कि जनरल कैटेगरी की सीटें कितनी होगी। एग्जाम करा दिया, एग्जाम हो गया। उसके 4 महीने बाद जनवरी 2026 में उनका वर्गीकरण आता है और उसमें जनरल की सिर्फ 1 सीट आती है और उसमें भी महिला की 0 सीटें। बताओ, अब हमने जो मतलब 2024 से जो मेहनत करी, जो उसके पीछे लगे, अब पता चलता है कि उसमें एक भी सीट नहीं है। क्या करे, कैसे करे, आप बताओ हमें। जनरल कैटेगरी के कितने सारे बच्चे होंगे, कितनी सारी लेडीज होगी, कितनी सारी महिलाएं, बच्ची या सारी जान लगा के मेहनत करी होगी कि अपना भी नंबर आएगा ही। कल ही रिजल्ट आया इसका, जिसमें 176 नंबर वाले का सिलेक्शन हो रहा है और मेरे जैसे 235 प्लस, किसी के 240 भी होंगे जनरल कैटेगरी के, किसी के 245 भी होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कारण सिर्फ सीट एक ही दी उन्होंने। अब बताओ, जनरल कैटेगरी का होना दोष है इसमें, या उस सिस्टम का दोष है, या उन अधिकारियों का दोष है जो एग्जाम के 4 महीने बाद बताते हैं कि जनरल की सिर्फ 1 ही सीट है। मेरे जनरल और भाई बहनों, मेरे जैसे कितने होंगे जिनका 1 साल, आज 1 से 1.5 साल और मेहनत आज इन सिस्टम की वजह से खराब हो गया। मेरे जनरल भाइयों और बहनों, ऐसा लगता है कि इस देश को जनरल कैटेगरी की जरूरत ही कम है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ मोदी जी कि हमें भीख नहीं, न्याय चाहिए। न्याय दीजिए हम जनरल कैटेगरी वालों को भी, कि हम भी इस देश का भविष्य है।